हर महीने की पहली तारीख मिश्रा परिवार में त्योहार जैसी होती थी। तनख्वाह का दिन। रेखा ने चाय बनाई और बच्चों को स्कूल भेजा। मिश्रा जी ने अपनी जेब में लिफाफा रखा जिसमें ताज़ा तनख्वाह थी। 2 बच्चों की स्कूल फीस, किराया, दूध वाले का हिसाब और रेखा की माँ की दवाई, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। रेखा पास बैठकर बोली, सुनिए, इस बार थोड़ा अलग करें। हर महीने 500 रुपए बचा लिया करें। बच्चों का भविष्य है, कभी जरूरत पड़ी तो। मिश्रा जी ने हंसते हुए कहा, इतनी जरूरतें हैं और तुम बचत की बात कर रही हो। रेखा मुस्काई, जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन बचत की आदत डाल ली तो संकट में सहारा जरूर मिलेगा। मिश्रा जी चुप हो गए। उन्होंने लिफाफे को देखा, उसमें से 500 रुपए निकालकर एक तरफ रख दिए। रेखा ने देखा और कहा, यही है आज की बचत, जो कल हमारी पूंजी बनेगी। गर्मी चरम पर थी। मिश्रा परिवार का पुराना फ्रिज अचानक काम करना बंद कर गया। दूध फट गया, सब्जियां खराब हो गईं। बच्चों ने पूछा, अब क्या मम्मी, आइसक्रीम भी नहीं मिलेगी? रेखा चिंता में थी, नया फ्रिज लेना मतलब बजट का झटका। मिश्रा जी बोले, ईएमआई ले लेंगे, कोई और चारा नहीं। रेखा धीमे स्वर में बोली, अगर हर महीने 500 रुपए बचाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रात को मिश्रा जी ने अलमारी में से पुराने बिल देखे, खर्चों का लेखा जोखा बनाया। उन्हें समझ आया कि आज का आराम कल की परेशानी बन सकता है। सुबह उठकर उन्होंने पत्नी को 1000 रुपए थमाए, अगली आपदा के लिए पहला कदम। रेखा मुस्कुराई, ये है असली पूंजी की शुरुआत। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। स्कूल से मैसेज आया, अगले 2 दिन में फीस जमा करें, वरना बच्चा परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। मिश्रा जी के पास सिर्फ 700 रुपए थे और फीस 1800 रुपए थी। रेखा ने कहा, बैंक से कुछ निकाल लूं। उन्होंने दुखी होकर सिर हिलाया, वो तो पहले ही खाली हो चुका है। बेटा रोने लगा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मिश्रा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पुराने मोबाइल को बेचने का फैसला किया। रेखा ने रोका, रुको, मेरे पास कुछ है। वो अंदर से बिस्किट के डिब्बे में छुपाए 2000 रुपए लेकर आई। मिश्रा जी स्तब्ध रह गए। ये कहां से आया? हर महीने सब्जियों में से 100 रुपए बचाकर। आपकी नजरें कभी वहां जाती नहीं, रेखा मुस्कुराती। एक दिन चाय पीते हुए मिश्रा जी का चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। सब कुछ धुंधला लगने लगा। रेखा ने कहा, नया बनवा लीजिए ना। मिश्रा जी ने दुखी होकर कहा, इस महीने तो बेटे की फीस और बिजली का बिल पहले है। रेखा ने बेटे से पूछा, बेटा इस बार नए जूते बाद में ले लें? बेटा बोला, पापा का चश्मा जरूरी है, मैं पुराने जूतों में चला जाऊंगा। मिश्रा जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने महसूस किया कि बच्चों ने उन्हें कभी बोझ नहीं समझा। रेखा अंदर गई और अलमारी से 1500 रुपए निकाल कर लाई। ये मैंने आपकी दवाइयों के लिए बचाया था, अब चश्मे में लग जाएगा। मिश्रा जी ने चश्मा तो नया लिया, लेकिन उसी दिन तय कर लिया, अब हर महीने एक खास लिफाफा होगा, आपदा फंड। एक दिन मिश्रा जी के पेट में तेज दर्द उठा। रेखा उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर बोले, कुछ टेस्ट जरूरी हैं। अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट, एक एमआरआई भी। मिश्रा जी घबरा गए, इतना सब? खर्च कितना होगा? डॉक्टर ने कहा, 4500 रुपए के करीब। घर लौटते वक्त दोनों चुप थे। रेखा ने हल्के से हाथ में एक लिफाफा पकड़ा, आपदा फंड, याद है? मिश्रा जी ने चुपचाप लिफाफा लिया और आंखें नम हो गईं। रिपोर्ट आई, सब नॉर्मल था, लेकिन इस घटना ने उन्हें हिला दिया। उस रात मिश्रा जी ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अब से हम हर महीने घर के खर्च और बचत का हिसाब साथ में करेंगे। ये सीख तुम्हारे काम आएगी। एक दिन पूजा स्कूल से आई और कहा, पापा मुझे पेंटिंग क्लास ज्वाइन करनी है, फीस 1200 रुपए है। मिश्रा जी थोड़े असहज हुए, बेटा अभी महीने का अंत है, अगले महीने देखेंगे। पूजा उदास हो गई। रेखा ने उसे गले लगाया, बेटी की ख्वाहिश कभी टाली नहीं जाती।
रात को मिश्रा जी छत पर बैठे सोचते रहे, बेटी की इच्छा को पैसे के कारण रोकना शायद सबसे बड़ी कमी है एक पिता की। अगले दिन वो पूजा को लेकर आर्ट क्लास पहुंचे। रजिस्ट्रेशन पूरा किया। पूजा खुशी से बोली, पापा मैं आपको सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर दूंगी। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर जेब में से रेखा का दिया छोटा सा लिफाफा निकाला। ये उसी बचत से है जो तुम्हारी मम्मी करती है। रेखा की भतीजी की शादी थी। पूरा परिवार निमंत्रण लेकर आया। रेखा खुश थी लेकिन थोड़ी परेशान भी। गिफ्ट क्या देंगे? मिश्रा जी बोले, अब तो महीने के आखिरी दिन हैं, कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। रेखा ने मुस्कुराकर अलमारी से एक डिब्बा निकाला, त्योहार और रिश्तों का फंड। मिश्रा जी ने देखा, उसमें 3000 रुपए थे। शादी में उन्होंने एक अच्छा गिफ्ट खरीदा। पूरे परिवार ने अच्छे कपड़े पहने और बिना किसी चिंता के कार्यक्रम में शामिल हुए। रात को मिश्रा जी बोले, तुमने सिर्फ पैसों की नहीं, हमारी इज्जत की भी बचत की है। रेखा ने हंसकर कहा, बचत सिर्फ संकट के लिए नहीं होती, रिश्तों की मिठास बनाए रखने के लिए भी जरूरी होती है। बेटे रोहित ने अपने पापा को एक गुल्लक दी। पापा, इसमें मैंने अपने जेब खर्च से पैसे जमा किए हैं। इसमें आपकी चश्मे की मरम्मत का पैसा भी है और थोड़ा सा बचत फंड। मिश्रा जी आश्चर्य में थे, तुमने इतनी समझदारी कब से सीख ली? रोहित बोला, जब आपने कहा था कि हर महीने बचत करनी चाहिए, तभी से गुल्लक भरना शुरू कर दिया। रेखा ने बेटे को गले लगाया, अब हमारी अगली पीढ़ी भी सीख गई है। उस रात मिश्रा जी ने परिवार के साथ बैठकर एक नई योजना बनाई। हर महीने सभी सदस्य मिलकर अपनी छोटी बड़ी बचत एक जगह जमा करेंगे। नाम रखा गया हमारा भविष्य फंड। समय बीता। अब मिश्रा जी रिटायर हो चुके थे। उनके पास लाखों की संपत्ति नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन जरूर था। रेखा ने टेबल पर वो बिस्किट का डिब्बा रखा। अब वो एक टीन का डिब्बा नहीं, पूरे परिवार की आर्थिक संस्कृति का प्रतीक था। बच्चों ने आगे आकर कहा, अब हम हर महीने आपकी पेंशन से कुछ बचाएंगे, ताकि नानी दादी को भी कभी किसी चीज की कमी न हो। मिश्रा जी ने आसमान की ओर देखा और मन में बोला, थोड़ा थोड़ा बचाकर बहुत कुछ पा लिया हमने। मोरल, बुढ़ापा सिर्फ पेंशन से नहीं, आदतों और बचत की नींद से सुरक्षित होता है।